जानकी ने कहा, जानकी आज दुनिया के लोगों से कहना चाहती है, और याद रखना, यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा पूजा की किसी सामग्री से नहीं मिलता, तो आखिर में परमात्मा कैसे मिलेगा। जानकी ने कहा, आज हम भवानी से पूजा के माध्यम से बोले राम जी को मांगने आए हैं, और राम जी पूजा की सामग्री से नहीं। बोले फिर कैसे मिलेंगे। बोले मेला न रघुपति अरि बिन अनुरागा, और किए जोग तपो ज्ञान विरागा। अनुराग की यदि कमी रहेगी प्यारे, तो जीवन भर तुम्हारे हाथ में माला भी बनी रहे तो परमात्मा मिलने वाला नहीं। एक बात याद रखना, तुम प्रतिदिन मंदिर जाना, यदि अनुराग की कमी रहेगी तो तुम्हें राम जी मिलने वाले नहीं। यहाँ माता जानकी आज भवानी के पूजन में सबसे बड़ा सूत्र एक समाज को दे रही है। क्यों? बोले मेला है न रघुपति अरि बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। चाहे तुम विरागी बन जाना, कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि अनुराग नहीं है तो परमात्मा तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, यदि अनुराग के बिना राम जी नहीं मिलते हैं तो वो अनुराग कहाँ मिलेगा? समस्या है कि नहीं? क्यों? यदि अनुराग के बिना राम जी नहीं मिलेंगे तो आखिर में वो अनुराग ही कहां मिलेगा। यदि कुछ लोगों से पूछा जाए कि अनुराग कहां मिलेगा, तो कुछ कहते हैं कि स्वामी जी हम चित्रकूट जाएंगे तो चित्रकूट में अनुराग मिल जाएगा। देखो, अनुराग किसी बाजार में तो मिलता नहीं है, अनुराग किसी बाजार में नहीं मिलता, अनुराग किसी बाजार की हाट में नहीं मिलता, तो आखिर में अनुराग कहां मिलेगा? समस्या सबसे बड़ी है। जीवन में अनुराग नहीं होगा तो आपको जीवन में राम जी नहीं मिलेंगे, तो समस्या इस बात की है कि अनुराग कहां मिलेगा। लोग कहते हैं यदि हम मिथिला जाएंगे तो अनुराग मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं अयोध्या जाएंगे, कुछ कहते हैं वृंदावन जाएंगे, कुछ कहते हैं चित्रकूट में मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं यदि बनारस जाएंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में अनुराग कहां मिलेगा। आप मिथिला जाओगे, मिथिला विदेही का नगर है, और विदेही के नगर में अनुराग नहीं मिलेगा। विदेही के नगर में अनुराग क्यों? मिथिला विदेही का नगर है और अयोध्या शील का नगर है। अयोध्या में जाने से अनुराग नहीं मिलता। आप कहोगे तो मथुरा वृंदावन जावे, मथुरा जाओगे, वृंदावन जाओगे, ये भक्ति का नगर है, लेकिन भक्ति तो मिल सकती है, अनुराग नहीं मिलेगा। तो अनुराग कहाँ मिलेगा? आप कहेंगे चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट जाओगे तो चित्रकूट प्रेम का नगर है, प्रेम तो मिलेगा लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहोगे बनारस, तो बनारस विद्वानों का नगर है, वहां आप जाओगे एक से एक बढ़कर विद्वान मिल जाएंगे, लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। आप मानस के पढ़ने वाले श्रोता हैं, तो आखिर में अनुराग कहां मिलेगा? अनुराग जीवन में कहां मिलेगा प्यारे? एक मिनट के लिए विचार करें। क्यों? बोले मिलहि न रघुपति अरि बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। समस्या इस बात की है कि अनुराग कहाँ मिलेगा। मिथिला विदेही का नगर है, अयोध्या शील का नगर है,
वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है, बनारस विद्वानों की नगरी है, तो आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? याद रखना प्यारे, जिस दिन आप प्रयाग में पहुंच जाएंगे अनुराग अपने आप आ जाएगा। आपको प्रमाण की बात बताते हैं, प्रयाग में पहुंचने से, क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है? प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है? क्योंकि भारत तीसरे पैर का है और कीन प्रवेश प्रयाग और कहत राम सिए ओ मगे अनुराग। क्योंकि प्रयाग ही प्यारे एक ऐसा तीर्थ है जहां पर अनुराग है। आप प्रयाग में जाएंगे अनुराग अपने आप आ जाएगा प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में कम से कम किसी भी पुनीत नदी में स्नान करो या ना करो, लेकिन जीवन में एक बार प्रयाग अवश्य जाना कि जिससे तुम्हारे जीवन में अनुराग आ जाए। महाराज जी के द्वारा हरिनाथ जी तुमने सुना था कि प्रयाग यही है, प्रयाग यही बन गया है, सभी ने सुना था। क्योंकि प्रयाग में 3 धाराएं और 3 धारा यहां भी हैं। क्योंकि राम भगति जय सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसाद और विधि निषेध मय कलमल हरणी और कर्म कथा रवि नंदन बरनी। और चौथी ये वाणी जो है ये सरस्वती की धार है। इसलिए प्रयाग स्थापित हो गया और प्रयाग में आप बैठे हैं प्यारे, और गारंटी इस बात की है कि अनुराग भी आपके हृदय में है। अनुराग ना होता तो आज आप यहाँ पर बैठे नहीं होते। प्रयाग को ही अनुराग का नगर कहते हैं। प्रयाग में आप अपने आप जाएंगे अनुराग मिल जाएगा। और मानस आप ठीक से पढ़ना प्यारे, वरना नामर संगा नाम से लेकर दहिन तो मानवा तक जहां जहां प्रयाग लिखा है वहां अनुराग अपने आप आ गया। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझई जन मोदित मन अरे मज्जई अति अनुराग और लहे 4 फले अचत तनु और साधु समाज प्रयाग। प्रयाग के साथ अनुराग आया कि नहीं? और फिर कहाँ लिखा है? बोले भरत तीसरे पैर कहे अरे कीन प्रवेश प्रयाग और कहते राम सिए और सुमर मंगन हो अनुराग। आज भरत के हृदय में भी अनुराग आ रहा है। इतना ही नहीं, क्या लिखा है? बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयाग है तो आगे क्या आया? बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। फिर अनुराग आ गया। आगे कहाँ लिखा है? बोले धन्य धन्य धुनि अरे गगन प्रयागा मगन होए तुम रे अनुरागा। आगे कहाँ लिखा? बोले जाना मरम अरे नहात प्रयागा। बोले जाना मरम नहात प्रयागा मगन होए तुम रे अनुरागा। जहां जहां प्रयाग है वहीं अनुराग है। आप जीवन में शंका मत करना। आप राम कथा में मान लो कि प्रयाग में विराजमान है, अनुराग हृदय में है। इसलिए तो चाहे 6 बज जाए चाहे 7 बज जाए, लेकिन आप जाते नहीं हो। इसका मतलब है कि आपके अंतःकरण में अनुराग है। इसलिए कथा का श्रवण करके आरती का दर्शन और प्रसाद लेकर ही घर जाते हो। ये अनुराग की विशेषता है। आज मैं आपसे निवेदन करूं, माता जानकी ने भवानी की किसी सामग्री से पूजा नहीं किया, तो किससे पूजा किया? बल्कि पूजा की ना अधिक अनुरागा और निजे अनुरूप सुभग वर मांगा। जानकी अपने अनुरूप वर मांग रही है, ध्यान देना। अच्छा, जानकी के अनुरूप वर क्या होगा जरा कल्पना करो। अभी भवानी ने वरदान नहीं दिया। जब दूसरी बार जानकी फिर गई, इसके बाद भवानी ने कहा मन जाहि राख्यो मिलहि सोबर। और इससे आज यदि पहले ही कह देती, लेकिन भवानी बोली जैसा मांग रही हो पहले ढूंढ तो लेवे। क्यों? जिसको मांगने आई हो पहले उसको ढूंढ तो लेवे, आखिर में वो है कहाँ। क्या मांग रही थी? जानकी जी ने कहा, बोली माँ भवानी से कहने लगी मैया हमारे अनुरूप होना चाहिए। तो जानकी क्या है? जरा ध्यान से सुनना हमारी बात को। बोले जासो अंश उपजय गुण खानी
और आगे नित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। जानकी के चरण कमल से माँ लक्ष्मी, माँ भवानी, माँ ब्रह्माणी तीनों प्रकट होती हैं। और माँ जानकी ने कहा हमारे अनुरूप दूल्हा चाहिए। माँ पार्वती ने कहा चिंता मत करो सीता, तुम्हारे अनुरूप ही है। यदि तुम्हारे चरण कमलों से ये तीनों का उदय होता है तो बोले उसके चरणों से भी कौन? बोले शंभु विरंच अरे विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश तेनाना। देखो आज जानकी की आचार्य कौन बनी है? आज जानकी की जन्म पत्री मिलाई जा रही है। कौन मिला रही है? भवानी मिला रही है। कौन? भवानी। भवानी ने कहा जानकी दूल्हा तो ऐसा पर हमारे नजर में है, लेकिन हम ढूंढ लेवे पहले तब कहेंगे, तब वरदान देंगे, अभी नहीं देंगे। तो ढूंढा क्या? बोले जास वंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। पहली वर में समानता क्या है? बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु वंश ते नाना। और दूसरी समानता क्या है? यदि तुम्हारे पिता का नाम मिथिलेश है तो तुम्हारे ससुर का भी नाम दशरथ है, 4 अक्षर है। और यदि अयोध्या में सरयू बहती है, सरयू में 3 अक्षर है। अयोध्या में सरयू में 3 अक्षर हैं। और सीता के यहाँ जो नदी है उसका नाम कमला है, उसमें भी 3 अक्षर है। समानता देखिए, यदि राम में 2 अक्षर है तो सीता में 2 अक्षर है। यदि कौशल्या का एक नाम कौशला है, ध्यान देना। और वहां भी प्यारे सुनैना है। समानता देखे कैसी जन्म पत्री माँ भवानी ने मिलाई। इसलिए यहाँ पर लोग शंका कर देते हैं और गलत व्याख्या भी कर देते हैं। क्या लिखा है? एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। जानकी के साथ जो एक सखी का वर्णन आता है कि एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक कौन है और सखी कौन है? एक तो प्यारे केवल हमारे राम जी हैं। कौन? गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, बोले हाँ जग एक कौन है? राम जी है। अच्छा सखी कौन है? एक राम जी के मित्र कौन है? बोले शंकर है। और मित्र की पत्नी को क्या कहते हैं? सखा। सखी कहेंगे कि नहीं? मित्र कौन हुआ? बोले सखा। तो सखी कौन है? बोले पार्वती है। इसलिए यहाँ पर माता पार्वती ही जो है उस वर की तलाश करने के ही कुछ लोग अलग अलग अर्थ कर देते हैं कौन गया, लेकिन यहाँ सखी कौन? बोले स्वयं पार्वती सखी बनकर उस दूल्हे की तलाश में गई। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन पुलवाई, ते दो बंधु विलो कहीं जाई प्रेम विवश सीता पै आई। और जैसे ही वो राम लक्ष्मण को देखा और देखने के बाद आज माता जानकी के पास तुरंत गई और माता जानकी का हाथ पकड़ के लेकर माता जानकी का हाथ पकड़ के लेकर आई और माता जानकी को कहां खड़ा कर दिया? बोली लता ओट तब अरि सखी ने लखाए ओ श्यामली गौरो
किशोर सुहाय। दोनों के भाव स्पष्ट करना चाहता हूं। बोले श्यामल गौरव। बोले सांवला कौन है? राम जी हैं। गोरे कौन है? बोले लक्ष्मण है। बोले श्यामल गौरव किशोर सुहाय। आज लताओं की ओट में माता जानकी खड़ी है और वहां से भी ओट में प्यारे हमारे रघुनंदन। आज जिस समय माता जानकी ने देखा प्यारे, बड़े गंभीर भाव हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आज जिस समय माता जानकी ने देखा, क्या देखा? बोले देखे रूप लोचन ललचाने, ओ हर से जनो निधि पहचान। किसी ने कहा जब जानकी से, जब राम जी को आपने पहचान लिया है तो राम जी को ठीक से नजर भर के देख भी लो। यदि तुमने राम जी को देख लिया तो राम जी को देख भी लो। तो लेकिन माता जानकी ने देखना तो चाहा, लेकिन स्थिति क्या बन गई? बोले जानकी के नेत्र जो है देखते देखते थक गए, देख ना पाई। और अंत में क्या किया? बोले आधे के स्नेह अरे देव बोरी, और शरद ससै जनो चितव चकोरी। आज माता जानकी ने लोचन मगरा मैं और वानी, दीन पलक कपाट सयानी। बोले आंखों के द्वारा राम जी की छवि को अंतःकरण में बैठा लिया, आंख बंद कर लिया। किसी ने कहा गोस्वामी जी से अब आगे कुछ कहोगे? बोले जब आंख ही बंद हो गई, जब बोले कपाट ही बंद हो गए, अब अंदर की व्यवस्था को हम क्या देखें? हम कुछ नहीं लिख सकते। क्या लिखा? तब गोस्वामी जी ने केवल समझना आपको इतना है प्यारे, जब एक सांवला है और एक गोरा है, जब दोनों बालक या दोनों राजकुमारों को जब माता जानकी ने देखा, अरे जानकी चाहती तो गोरे वाले को बैठा लेती है, क्या जरूरत थी सांवले वाले को? क्यों? सांवला माने राम जी कितने सांवले हैं ईमानदारी से बताना। ये तो एक सम्मान के लिए लिख दिया सांवला। जैसे आप चित्रकूट जावे, कामता नाथ का दर्शन करें, ईमानदारी से बताओ, कोई कहे कामता नाथ सांवले हैं तो कोई मानेगा? अच्छा बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ, कोई कहे बांके बिहारी सांवले सरकार हैं तो कोई गौरव। गंभीर बात है, जरा समझने का प्रयास करना। बोले श्यामल गौरव किशोर सुहाए। देखो सांवला और गोरा दो राजकुमार हैं, लेकिन जानकी ने गोरे वाले को अपने अंतःकरण में स्थान नहीं दिया। जानकी कहने लगी दुनिया के लोगों, ये बताओ कि हम कौन हैं? लोगों ने कहा आप तो माताजी भक्ति हैं। तो बोली अच्छा जब ये जानते हो कि हम भक्ति हैं तो लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण बैराग है। तो बोले जब लक्ष्मण बैराग है तो राम जी कौन है? बोले राम जी आनंद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आनंद सिंध सुख राशि और सी करते त्रिलोक सुपाची, सो सुख धाम राम अस नामा, अकेले लोक दायक विश्रामा। और राम जी आनंद है और जानकी भक्ति है। और भक्ति ने कहा दुनिया के लोगों, यदि तुम जानते हो कि जानकी भक्ति है तो ये भी जान लो कि भक्ति जीवन में वैराग्य नहीं चाहती, भक्ति तो आनंद चाहती है। इसलिए चली राख और सांवली मूरत, इसलिए जानकी ने सांवले वाले को अपने अंतःकरण में स्थान से बैठा लिया। अच्छा एक बात और बताएं, बड़ी बहुत अच्छा भाव सुनाएंगे। जानकी जी ने सांवले वाले को बैठाया। सांवला कौन था? बोले राम जी थे हमारे। और राम जी जिस समय बगीचा में गए तो राम जी को 5 पक्षी मिले। मिले कि नहीं मिले? बोले चातक कोयल कीर चकोरा, कूंजत बिहग नटते कलमोरा। 5 पक्षी मिले और ये 5 पक्षियों का भाव आपने सुना होगा, वो तो हम सुनाएंगे नहीं, हम तो अलग से सुनाएंगे। अलग से क्यों सुनाएंगे? जब हम अलग से आए हैं तो अलग से सुनाएंगे।
और सब सुना सुना न सुना देंगे तो तुम कहोगे ये तो वही शहर जो हमने पिछली बार भी सुना और 22 साल में कम से कम 4-5 बार तो सुन ही चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि हम ऐसा भाव सुनाएं जो 22 साल में न सुना होगा, वो हम आज आपको सुनाएंगे। और ईमानदारी से बताना, कथा सुनने के बाद कि 22 साल में हम सुन चुके हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये 5 पक्षियों को भेजने वाली माता जानकी थी और 5 पक्षियों को भेजकर माता जानकी क्या पूछना चाहती थी राम जी। माता जानकी भी जानती थी कि यहाँ पर राम जी मुझको देखने आए हैं और मैं भी राम जी को देखने आई हूँ और यही गौरा से मांगना है और राम जी को गुरुदेव से मांगना है। लेकिन एक बात याद रखना, माता जानकी 5 पक्षियों को भेजकर माता जानकी ने राम जी को एक संदेश दे दिया, यदि तुम में यदि 5 जो 5 पक्षियों में विशेषता थी, माता जानकी ने कहा यदि ये 5 विशेषताएं तुम में हो तब तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना और तभी मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करूंगी। यदि 5 में से विशेषता एक भी गड़बड़ तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा बताओ 5 पक्षियों में विशेषताएं क्या है? बोले चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, गंगा के जल को चातक स्वीकार नहीं करता, नर्मदा के जल को चातक स्वीकार नहीं करता, केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक स्वीकार करता है। माता सीता केवल इतना कहना चाहती हैं कि राघव तुम राजकुमार हो, राजा के बेटे हो, राजाओं में अनेक शादी करने की प्रथा है, लेकिन मैं केवल एक ही पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। यदि तुम एक पत्नी व्रत लो तब तो हमारी तरफ बढ़ना, अन्यथा जीवन में मत बढ़ना। चातक स्वाति का जल ही ग्रहण करता है। और राम जी ने भी संकल्प कहा कि जानकी यदि ये बात है तो मैं केवल पूरे जीवन एक ही नारी व्रत रखूंगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। जानकी ने कहा मैं भी केवल आपको ही पति मानूंगी, दूसरे की ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगी। इसलिए याद रखना प्यारे, जिस समय जानकी का हरण हुआ, जानकी का हरण हुआ और रावण ने जानकी को छुआ, इसके बाद भी रावण जल के खाक नहीं हुआ। बड़ी गंभीर बात है कि नहीं? जानकी भले ही अग्नि में प्रवेश कर गई थी, माया की थी, लेकिन जानकी में प्यारे इतना तेज था, क्योंकि विवाह के बाद एक रस्म होती है। तो जहां जानकी अयोध्या विवाह कर आई, अयोध्या में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद बहू अपने पैर के अंगूठे से हल्दी की गांठ को दाबती है और जैसी हल्दी की गांठ को जानकी ने अपने अंगूठे के नीचे रखा तो गांठ जो रहे हल्दी की वो तुरंत उचक जाए और जैसी गांठ उचक जाए तो प्यारे जानकी की देखकर जो है और लोग जो सखियां थी वो हंसने लगी अयोध्या की। और देखने के बाद जानकी को लगा, जानकी ने एक नजर भर के हल्दी की गांठ को देख दिया, हल्दी की गांठ जो है जल के खाक हो गई। रावण की ओर भी यदि माता जानकी देख देती तो उसी विमान में रावण जल के खाक हो जाता, लेकिन क्यों नहीं देखा? क्योंकि माता कौशल्या ने देखा कि जानकी में इतना तेज है, हल्दी की गांठ जल के खाक हो गई। केवल देखने मात्र से जानकी ने कहा, उसी समय कौशल्या ने कहा कि जानकी आज मुझे एक वचन दो, कहीं तुमने क्रोध में मेरे राम जी की ओर देख दिया। माता कौशल्या को डर था कि कहीं क्रोध में किसी तुमने अयोध्या वासियों की ओर देख दिया, इसलिए कहा कि बहू मुझे केवल वचन दो, आज के बाद तुम किसी को क्रोध से नजर से नहीं देखोगी। इसलिए माता जानकी ने रावण को क्रोध की नजर से नहीं देखा। देख लिया होता तो रावण लंका में क्यों कहता कि एक बार बिलोको ममे ओरा। इसका मतलब है कि जानकी को स्पर्श तो किया लेकिन छुआ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जानकी पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी को अत्याचारी दुराचारी पापाचारी रावण ने हाथ से स्पर्श किया तो रावण को तो वहीं जल के खाक हो जाना चाहिए था। तो उस वक्त जो है रावण जल के खाक क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ प्यारे, जानकी पतिव्रता नारी है। और याद रखना प्यारे, और जिस समय रावण ने जानकी को छुआ तो बोले मन मोह चारना, बोले मन मोह चारना, अरे बंदी सुख माना,
रावण ने माता जानकी के चरणों में प्रणाम किया। और जब प्रणाम कौन करता है? एक बेटा ही माँ के चरणों में प्रणाम करता। जब प्रणाम कर लिया, माँ का भाव आया, उस समय रावण ने स्पर्श किया और तुरंत जानकी को रथ में बैठाया। मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, जानकी ने भी कहा कि मैं भी किसी के पर पुरुष को आज के बाद नजर उठा के नहीं देख, पति के रूप में तो मैं ही स्वीकार करूंगी। दूसरे बोले कोयल, कोयल में क्या विशेषता होती है? कोयल पूरे जीवन मीठा बोलती है। अच्छा, जानकी राम जी से पूरे जीवन मीठा बोली, कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ। अगर झगड़ा होता तो मानस में लिखा जाता। अच्छा, राम जी जानकी से कैसे बोले? बोले सोना हो प्रिया, वो भी प्रेम से बोल रहे हैं। बोले सोना हो प्रिया व्रते रोचे रे सोशीला, मैं कचुका रे बे कलेत लीला। राम जी भी मधुर बोल रहे क्योंकि कोयल में विशेषता है। और फिर कौन है? बोले कीर, कीर कहते हैं तोता। अच्छा, तोते में विशेषता क्या होती? बोले तोता में बुद्धि नहीं होती, तोता में ज्ञान नहीं होता। तोता को आप जो रटा दें वो तोता रटता है। तो राम जी ने क्या रटा? बोले सीते सीते, राम जी रटते रहे। जब वियोग हो गया तो राम जी केवल सीते सीते रटते रहे। तो जानकी ने क्या किया? बोले जय विधि कपटे को रंग संग, ओ धाई चले श्री राम, ओ सो छवि सीता राखे और रटते रहत हरि नाम। जानकी भी रटती रही तोता की तरह। विशेषता सामने आई। और चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता, क्योंकि प्यारे बोले जो चकोर होता है वो टकटकी लगा के केवल चंद्रमा को देखता है। आज जानकी ने कहा आपको पति माना है, आपके अलावा किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। और यहां भी प्यारे, यहां भी मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के सामने तो इतनी समस्या आई, लेकिन राम जी ने जानकी के अलावा कभी किसी को नहीं देखा। राम जी ने कहा एक बार जिसको देखना था देख लिया, अब किसी को नहीं देखना। बल्कि सूप न खाने कितना प्रयास किया। बोली तुम सम पुरुषो अरे नमो सम नारी, और यह संजोगो विधि रचा विचारी। लेकिन राम जी ने सूप नखा की ओर नहीं देखा, तो किसकी ओर देखा? बोले सीताएं चिताएं कहीं पर वो बात तो कर रहे, देख किसकी ओर रहे? सीता की तरफ देख रहे हैं प्यारे। और इतना ही नहीं, जब माता सती सीता के रूप में आई तो राम जी ने क्या सती को देखा? सती का चेहरा नहीं देखा। क्या देखा? बोले जोर पान पर वो अरे कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। ये चार पक्षियों की विशेषता। और पांचवें पक्षी की विशेषता क्या है? वो है मोर। अच्छा, मोर में क्या विशेषता होती है बताओ? मोर में क्या विशेषता होती है? मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता, ये विशेषता हो। मोर जब नाचता है और उसके नेत्र से जब अश्रु गिरता है, उसको पान कौन करती है? मोरनी करती है। और गर्भवती हो जाती है। संसर्ग के द्वारा गर्भधारण मोरनी नहीं करती। इसी प्रकार से माता जानकी और राम जी के बीच में संसर्ग नहीं हुआ, बल्कि राम जी जानकी ने ही अपनी कृपा शक्ति से दोनों राजकुमारों लव कुश को जन्म दे दिया। इसलिए जो